हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दुनिया एजुकेशन हब। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। चलो, आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, आप अच्छे से देखना। इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें देखना कि सवाल जो कह रहा है, पहले अच्छे से समझना। सवाल में जो उत्तर है वो इसी में है, सवाल में ही है। केवल समझने का फर्क है कि बहुत से बच्चे लोग के समझ नहीं पाते हैं कि एग्जाम में जब पेपर में आता है क्वेश्चन, तो उसी में आंसर छुपा होता है। लेकिन बस दिमाग की बात है, देखना इसी में है। कैसे लगेगा आज मैं समझाने जा रहा हूं, समझो। कि पहले इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या है, धनात्मक, ये हमारे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। देखो, पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए, इसमें सबसे मेन चीज, बड़ी बात ये होती है, जब कोई पूर्णांक, जहां पे कोई संख्या नहीं हो वहां पे पूर्णांक हमारा क्या आता है। पूर्णांक हमेशा, चाहे संख्या हो चाहे ना हो, पूर्णांक हमारा जीरो ही होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हमारा क्या है, जीरो ही होता है। अब मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। मैंने क्या लिख लिया, माना। माना की मतलब मैंने माना है, क्या चीज माना है, जिससे मैंने ये माना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। हमने क्या माना है, धनात्मक धनात्मक विषम, ठीक है, पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्या माना मैंने, विषम पूर्णांक। ठीक है, क्या चीज मैंने माना है, यहाँ पे कुछ नहीं माना है ना। अभी तो मैं कुछ नहीं माना है, लेकिन मानेंगे, क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, जब कोई संख्या नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है। अब ए तो मैंने मान लिया, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब एक चीज और है, इसको मैं सीरियल यहाँ पे लिख लेता हूं। जैसे सीरियल ये लिख लिया है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 6q और +1। दूसरे का है 6q+2, 3 और तीसरे का है 6q+5। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र जो होता है, जिसे देखा होगा यूक्लिड विभाजन का सूत्र, a = bq+r होता है। क्या होता है, a = bq+r होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान कहीं दिया ही नहीं है। a का मान दिया है, कहीं नहीं दिया है। b का मान सब दिया है। क्या दिया है, b का मान दिया है, और +r का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, b का मान दिया है और r का मान दिया है। ये हमारा क्या हो गया है, ये b हो गया है और ये r हो गया है। ठीक है, और a का मान हमारा कहीं दिए नहीं अभी है। ओके, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हो, जिसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या, उदाहरण के लिए b और a, ठीक है, और इसके नीचे क्या होता है, r। जिसे यहाँ पे संख्या कोई भी हो, इसको हम क्या माना है, हमेशा इसको क्या मानते हैं, हमेशा, और b को क्या मानते हैं, हमेशा। ये हमें याद रखने की बात है। ये हम भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, भाज्य। इसको भाजक मानते हैं। क्या मानते हैं, भाजक। ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, क्यू। क्यू क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। शेषफल। ठीक है,
ये कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की जरूरत है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये कॉपी पे नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, इसको क्या करना, अब क्या करेंगे हम, इसको माना है ठीक, अब क्या करेंगे हम यूक्लिड और विभाजन से। अच्छा, जैसे यहाँ पूर्णांक a है, ठीक है, तो b हमने b क्या माना है, भाजक माना है। b को क्या माना है मैंने, यहाँ पे देखना, b को मैंने माना है भाजक, क्या माना है, भाजक। ठीक है, b को क्या माना, भाजक माना है। ठीक है, और b भाजक जो होता है हमारा, वो क्या है, इसमें b क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। b कितनी है, 6 है। ध्यान से देखना, ये केवल इसी में है, उत्तर इसका इसी में है, बस समझने की बात है। b क्या है हमारा, 6 मतलब 6 है। ठीक है, भाजक है, ये हमारा क्या है, भाजक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, आर निकालना है, शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल निकालना है। अब शेषफल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि आर का मान जब तक 0 ना आए तब तक लगेगा नहीं। ठीक है, 0 ना आए तब तक लगेगा नहीं। अब देखिए, आर का मान यहाँ कितना दिया है, 1, 3 और 5, 3 ही दिया है। लेकिन लास्ट की संख्या जब एग्जाम में आए, कोई यह सवाल में यहाँ पे 5 है, 6 आए, 7 आए, 3 आए, तो जितनी संख्या हो लास्ट वाली उतनी तक हमें लेना है। क्या लेना है, इसको पहले 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5। सीरियल वाइज संख्या लेनी है। क्या लेनी है, सीरियल वाइज संख्या लेनी है। क्यों लेनी है, किस लिए, क्योंकि हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कौन हमारा विषम है। ठीक है, और कौन सी संख्या हमारी सम है, यही ढूंढना है। ठीक है, इसलिए हमें सीरियल वाइज लेनी है। ठीक है, क्यों लेनी है, ढूंढना है कौन सी विषम और कौन सी सम संख्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आर का मान लिया है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या, किससे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड, यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसको मैंने पीछे बता भी चुका हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, जो लगवा चुका हूं। ठीक है, अब इसमें इसका सूत्र डालेंगे। सूत्र क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये डाल रखा है, यही हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब क्या करेंगे, विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, जब, क्या लगाएंगे, जब, ठीक है, जब आर बराबर मैंने मान लिया था, ठीक है, सीरियल, क्या माना था, आर बराबर, अब देखो ध्यान से देखना, आर बराबर क्या माना है, आर बराबर कितना माना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ज्यादा भी ले सकता हूं संख्या, ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता, ले सकता हूं। क्यों, इसमें क्यों नहीं ले रहा हूं, 5 से ज्यादा जब भी संख्या लूंगा, लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, 6 प्लस 5। अगर हम यहाँ पे 6 प्लस 5 है, यहाँ पे अगर हम ले सकता हूँ 8 होता, 9 होता, तो हम सीरियल 5 के आगे, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम 5, 6, 7 तक लेंगे। ठीक है, एक संख्या कम, इसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारी क्या है, 6 है, तो 6 हमारा जो होता है वो हमेशा भाजक होता है। ज्यादा वाली संख्या जो होती है हमेशा भाजक होती है, कम वाली संख्या हमारा भाज्य होता है।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें 6 ज्यादा है तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने माना है, अब क्या करेंगे, तब इसमें कैसे निकालेंगे हम, तब अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, अब इसका मान डालना है, मान डालेंगे सब में एक एक करके, तब ए बराबर मान डालेंगे, क्यों, हमें पता करना है कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या पूर्णांक है। देखो ध्यान से देखना, इसका क्या है, 0 है, तो पहले हम संख्या 0 से लेके स्टार्ट करते हैं, तब r बराबर क्या लिखेंगे, तब r बराबर क्या लेंगे, 6q, क्या लेंगे, 6q और प्लस 0, क्या लेंगे, प्लस 0। अब इसका हमारा क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, इसका हमारा जोड़ क्या आ जाएगा, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 1, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 2, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 3, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 4, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 5, ये ले लिया, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब हम क्या लेंगे, इनका जोड़ निकालेंगे, अगर 6 और प्लस 1 क्या है, 7 है ना, 6 और 2 क्या हो गया, 8 है, और ये कितना है, 6 3 9 है, ये कितना है, 6 2 11 है, हाँ 6 2 10 है, और 6 5 11 है। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है और धनात्मक संख्या क्या होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, विषम संख्या और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वो होती है जो हमारी, देखना, जो जैसे हमारा ये 0 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया हमारा पूर्णांक, पूर्णांक हो गया, मतलब ये ये हमारा मुख्य क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया। इसके आगे की संख्या जो है +1 कामा +2 कामा +3 कामा +4, ये क्या है, हमारी धनात्मक है, और इधर की संख्या क्या होगी हमारी 1 कामा -2 कामा -3, ये क्या है, हमारी ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक, मतलब हमारे पास से, जिसे मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए में हमको किसी ने 2 रुपए दे दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया ना, धनात्मक हो गया है। अब 5 रुपए में से 2 रुपया हमने किसी को दे दिया, तो क्या हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया, ऋणात्मक हो गया है, ठीक है, वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, ये क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है, ये तो हमारा विषम हो गया, जो 2 से कट जाए वो सम है, जो ना कटे वो विषम है, तो ये हमारा क्या हो गया है, विषम, ठीक है, एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक, और फिर उसके बाद में ये क्या है, 6 2 8, ये 2 चक्कू 8 कट जाएगा, इसको नहीं लेना है, फिर क्या है 6 3 9, ये भी हमारा नहीं, 2 चक्कू 8 ये भी विषम है, ये ले लेंगे हम, ये नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, याद रखना, जो 2 से कट जाता है, मान लीजिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो ये चिन्ह, ये निशान नहीं लगाना है कॉपी में, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। तो क्या हो गया, ये विषम हो गया, ठीक है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ना कटे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, अतः, क्या लिखेंगे, अतः अब क्या लिखा है मैंने, जिससे कोई भी संख्या मैंने इसी में ढूंढा है, क्या ढूंढा है, कितनी संख्या मिली विषम, 1 2 3, कितनी संख्या मिली है, 3 संख्या मिली है विषम, ठीक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम, अतः कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक, अगर
क्या है, कोई भी धनात्मक मेरा विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक वही आ गया जो हमारा 202 से नहीं कटा है, वही हमारा आ गया है। ठीक है, अब ढूंढते हैं क्या क्या नहीं कटा है। 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5 क्या है, ये हमारा ये 2 से नहीं कटा है, तो क्या है, इसके मतलब 5 को रूप, मतलब 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब विषम पूर्णांक के रूप का होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, पूर्णांक हमारे 6q + 1 6q + 3 6q + 5 है। यही हमारा क्या निकल के आया, आंसर। ठीक है, यही हमारा निकल के क्या आ गया, आंसर। देखो इसी में है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, देखो इसी में है आंसर, इसी में है। तो क्या हमारा, दोबारा रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार जल्दी में रिपीट करवा देता हूं। जैसे हल माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, हमने माना है, क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। b क्या है, हमारा भाजक है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे हमने b माना है, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है, तो और यहाँ पे 1, तो ये क्या है, क्यों भागफल, ये भाजक भाज्य शेषफल। ठीक है, अब इसमें हमने b है, b सबसे ज्यादा संख्या क्या है, ये वाली संख्या है b है। ठीक है, ये वाला मैंने जो संख्या है ज्यादा वो b माना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम निकालेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा, a = bq + r, यही हमारा सूत्र होता है इसका। ठीक है, फिर क्या, जब r = 0 1 2 3 4 5, r का मान हमें कहां तक लेना है, लास्ट संख्या इसमें कितनी है, 5 है, तो 5 तक लेना है। ठीक है, 5 तक सीरियल ले लिया। अब हमें क्या करना है, विषम ढूंढना है जो 2 से ना कटे। हमारी 6 1 7 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 और 6 3 9 6 4 10 और 6 5 11, ये हमारी विषम है। ये क्या है, विषम है, ये हमारी संख्या विषम है, 2 से नहीं कटती हैं, तो हम इसलिए क्या लिख दिया, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। या फिर ऐसे लिखते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + ये है। ठीक है, यही हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। ओके।